Hello students, topic for today's class is the microbe world, and in its fourth part you will get to learn about microbes as biofertilizers, microbes as decomposers and nitrogen cycle. So first topic is microbes as biofertilizers. तो इससे पहले देख लेते हैं कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं. फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंसेस एडेड टू एनहेंस द सॉइल फर्टिलिटी. फर्टिलाइजर वो सब्सटेंस है जिसको हम सॉइल में ऐड करते हैं टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. दिस रिजल्ट इन हायर यील्ड्स एंड हेल्थियर प्लांट्स. और उसका रिजल्ट क्या होता है, हमको जो क्रॉप्स है, जो प्लांट्स है, वो हमको हेल्दी और अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं. लेकिन इनके डिसएडवांटेजेस भी है. जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. जैसे दे आर टॉक्सिक टू वेरियस लाइफ फॉर्म्स, कैन कॉज इम्बैलेंस इन सॉइल पीएच, रिजल्ट इन सॉइल इनफर्टिलिटी, डिग्रेड इकोसिस्टम एंड एक्सेसिव यूज of fertilizers can cause environmental pollution. They are toxic to various life forms, can cause imbalance in soil pH. Soil pH में imbalance हो सकता है. Result in soil infertility. Soil infertile हो जाएगी अगर हम इनका ज़्यादा यूज करते हैं. Degrade ecosystem, और इकोसिस्टम को भी खराब करता है केमिकल फर्टिलाइजर्स. एंड अगर हम ज़्यादा यूज करते हैं या फिर बहुत लंबे टाइम तक इस केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो इट कैन कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इज प्रिफर्ड एज दे डू नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द डिसएडवांटेजेस मेंशन्ड अबव. अगर हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो ये जितने भी डिसएडवांटेजेस यहां दिख रहे हैं वो हमको नहीं मिलेंगे. बायोफर्टिलाइजर्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द सॉइल न्यूट्रिएंट क्वालिटी. बायोफर्टिलाइजर्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी या सॉइल क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं. सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंगाई एंड साइनोबैक्टीरिया. कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बायोफर्टिलाइजर्स के. अब एक एग्जाम्पल दे रखा है राइजोबियम. राइजोबियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. क्या है ये? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स. कहां प्रेजेंट होता है? रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है ऑफ लिगुमिनस प्लांट्स. रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है ऑफ leguminous plants. Nitrogen is macronutrient for the growth and development of plants. जैसा कि मैंने बताया था आपको कि नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इज अ न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. एंड राइजोबियम एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन. और राइजोबियम क्या करता है? सॉइल को इसी नाइट्रोजन से भर देता है, या फिर नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है सॉइल में वो राइजोबियम इंक्रीज करता है या मेंटेन करता है. जैसे और भी एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल माइकोरिजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड सर्टेन प्लांट्स विच एनहेंस फॉस्फोरस कंटेंट एंड विच हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. साथ ही साथ माइकोरिजा जो एग्जाम्पल है वो क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट को खराब कर सकते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स एज decomposers. Decomposition is the process in which complex organic matter is broken down into simpler forms. तो डिकम्पोजर पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है होता क्या है. डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को
ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सिंपलर फॉर्म, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं दैट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म. दिस प्रोसेस ब्रेक डाउन्स dead and decaying organic matter into simple inorganic form. ठीक है, इस प्रोसेस में होता क्या है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. अब हम बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैटर जो हम चेंज कर रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक मैटर कौन सा होगा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म. Organisms which help in decompositions are termed as decomposers. ठीक है, और इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करते हैं या हेल्प करते हैं दे आर कॉल्ड एज decomposers. For example, bacteria and fungi are important decomposers. अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ज्यादातर इस प्रोसेस में, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में बैक्टीरिया और फंगाई ही पार्टिसिपेट करते हैं. डिकम्पोजर्स हेल्प द एनवायरमेंट टू गेट रिड ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर. किसमें हेल्प करता है, डेड और डिकेइंग मैटर को साफ करने में, हटाने में डिकम्पोजर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं टू द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो एनरिच द सॉइल क्वालिटी फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और साथ ही साथ क्या करते हैं, सॉइल क्वालिटी भी एनरिच करते हैं, अच्छी करते हैं फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल. अब साइकिल नाम से ही पता चल रहा है कि नाइट्रोजन साइकिल जो है मतलब नाइट्रोजन का मूवमेंट एज अ साइकिल. देखते हैं, नाइट्रोजन साइकिल इज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स ऑन अर्थ. फॉर एग्जाम्पल लाइक एयर, सॉइल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा. द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. क्योंकि साइकिल है तो इस वजह से क्या होगा, जो नाइट्रोजन की अमाउंट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. एटमॉस्फेयर हैज अप्रॉक्स 78% नाइट्रोजन. हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो कितना है, अप्रॉक्स 78% है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इनटू द सॉइल एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स. अब नाइट्रोजन जो है वो फिक्स्ड की जाती है सॉइल में बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक NH3. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है इज फिक्स्ड इनटू द सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स which convert atmospheric nitrogen into nitrogen compound. Atmospheric nitrogen जो है is fixed into the soil. अब वो कौन करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स करते हैं. फिर वो करते क्या है, इट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में. जैसे एग्जांपल दे रखा है NH3, इसका नाम क्या होता है, केमिकल नेम है अमोनिया. NH3 is called as ammonia. Plant utilize nitrogen from the soil. अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो बना है, जो नाइट्रोजन जो सॉइल में है, is utilized by the plants from the soil through their roots. कहाँ से absorb करेंगे, through their roots. फिर एनिमल यूटिलाइज नाइट्रोजन. अब एनिमल जो है वो यूटिलाइज कैसे करेंगे नाइट्रोजन को, बाय फीडिंग ऑन प्लांट्स. प्लांट्स को फीड करके वो अपना नाइट्रोजन जो है वहां से ले लेंगे, क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, फीड ऑन प्लांट्स. फिर
व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, और जब ये प्लांट्स और एनिमल दोनों ही मर जाएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिटर्न टू सॉइल, और फिर जो क्या होगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा प्लांट्स और एनिमल के मरने पर, वो क्या हो जाएगा, इट विल रिटर्न टू द सॉइल। फिर डीकंपोजर्स कन्वर्ट some part of the nitrogen compound to be used by plants। जैसे यहाँ पे देखा था हमने, plant utilize nitrogen from the soil through their roots। डीकंपोजर्स क्या कर रहे हैं कि कुछ पार्ट जो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स का, जो नाइट्रोजन कंपाउंड बना है नीचे, जैसे यहाँ पे बना है NH3, ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं, डीकंपोजर कन्वर्ट कर देते हैं इसका कुछ पार्ट जो कि वो प्लांट्स जो है यूज कर ले, और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करेंगे जो कुछ पार्ट बच गया है नाइट्रोजन कंपाउंड का, उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इस तरीके साइकिल जो है नाइट्रोजन का चलता रहता है। जैसे यहाँ पे देखा हमने, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहाँ जाता है, सॉइल में, सॉइल से कहाँ जाता है, प्लांट्स में, प्लांट्स से एनिमल, फिर एनिमल और प्लांट्स मरते हैं तो वापस सॉइल। इस तरीके से ही जो है प्रोसेस एटमॉस्फेयर से सॉइल, सॉइल से एटमॉस्फेयर चलता रहता है, और इस तरीके से साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल जो है चलता रहता है।